मध्य प्रदेश के अंदर एक भाई को एक बहन के सामने मार दिया गया। उसकी भी मां को कपड़े उतार के नंगा किया गया। तस्वीर जगन्नी गंदी तस्वीर वायरल हुई है। वो ये हुई है कि बेचारी की पैंट कहीं पड़ी है, टांगे पूरी खून से लथपथ है। पुलिस वालियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। एक आम जनमानस की क्या औकात है सरकार की भी इज्जत में? वर्दी की भी इज्जत नहीं है। वर्दी को के अंदर ऐसे चेतन सिंह अगर यहाँ लोगों को गोली मारते तो पूरा हिंदुस्तान उसका समर्थन करते हुए हैं। आज आप और मैं यहाँ खड़े हैं, मैं आपको उठा के छत से फेंक दूं तो पुलिस इसमें क्या कर लेगी? वीडियो बनाने वालों को, साड़ी उतारने वाले के हाथ रोकने चाहिए, चपेड़े मारनी चाहिए। में राखी वाले दिन बंदा हस्त मैथुन करता पाया गया। लेकर देश लगातार असुरक्षित होता जा रहा है, सरकार भाजपा की हो या फिर कांग्रेस की। बात की जाए अयोध्या जाने वाली उस महिला कांस्टेबल की जिसकी लाश सुबह मिली, कपड़ों से अभद्र थी और उसके साथ ऐसी हरकत की आशंका है जो हम आपको बता भी नहीं सकते। या फिर बात की जाए राजस्थान की उस महिला की जिसके पूर्व पति ने ही उसे बिना कपड़ों के राजस्थान के अंदर घुमाया। अब आपको भी पता है राजस्थान के अंदर सरकार किसकी है और अयोध्या किस राज्य में आता है। और योगी आदित्यनाथ जो एक ऐसे मुख्यमंत्री कहे जाते हैं जो महिलाओं के हक की आवाज उठाते हैं, उसके बाद भी सवाल यह है क्या गलती सरकारों की है या फिर ये समाज इस हद तक सड़ चुका है, इस हद तक गिर चुका है कि आज हमारी सुरक्षा करने वाली पुलिस की जवान बहनें भी सुरक्षित नहीं हैं, तो हमारी सुरक्षा कहां से होगी? इसी पर बातचीत करने के लिए गिन्नी साहनी मेरे साथ मौजूद है। गिन्नी साहनी जी, क्या लगता है कि आज हमारी सुरक्षा करने वाले ही ये सुरक्षित हैं? अगर वो रात को सफ़र करें ट्रेन में, उनके साथ ही घटना हो जाती है। राजस्थान में बिना कपड़ों के एक महिला को घुमाया जाता है, दलित बहन के एक भाई को मार दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 3 मुद्दे पिछले 3 दिनों में देखने को मिले हैं। पहला मुद्दा मध्य प्रदेश में हुआ, दूसरा मुद्दा आपका जो यूपी के अंदर हुआ, और तीसरा मुद्दा अभी आपका कल परसों के निकल के अंदर आया जो आपका राजस्थान का हुआ। ये तीनों मुद्दे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्योंकि तीनों मुद्दे ही महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। आज हमारा समाज जो है किस तरह सड़ चुका है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। अभी आप एक चीज़ को यहाँ पे देखो कि मध्य प्रदेश के अंदर एक भाई को एक बहन के सामने मार दिया गया। उसकी भी मां को कपड़े उतार के नंगा किया गया। आप समझो कि मतलब जो अपने बेटे को बचाने के लिए गई, और आपको पता है बेटे की उम्र कितनी थी? मात्र 18 साल। जो अपनी बहन की सुरक्षा का वचन देता है हर राखी पे, उसने अपना फर्ज निभाया, पर सरकार ने अब तक अपना फर्ज नहीं दिखाया। सरकार उस पर दबाव डालती रही, थाने के अंदर एप्लीकेशन होने के बाद दबाव डालती रही कि आप राजीनामा साइन कर दो कि आपका जो है सेटलमेंट हो गया। FIR लिखी जाने के बाद भी उस पर राजीनामे पे उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, लड़की के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर। पर लड़की वाले चाहते थे कि भैया दोषियों को सजा मिले। उसकी बहन को सरेआम सड़कों पर छेड़ा गया बार बार, जिसमें 4 तो ठाकुर जाति के लोग थे और 2-3 मुसलमान बताए जा रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं वो बीजेपी के समर्थक थे, तो उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। आज राजीनामे उनके फड़वाने के काम किए गए कि राजीनामा साइन करो और ताकि वो मुद्दा खत्म कर दिया जाए, FIR खत्म कर दी जाए। तो ये सारी बातें क्या दिखाती है? सारी बातें ये दिखाती हैं कि सरकार में अगर आप भाजपा में हो तो आपको औरत के चीज़ें तरहन करने का लाइसेंस मिल जाता है, और उसके बाद आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि प्रशासन आपका कुछ नहीं पाड़ सकता। पहले घटनाएं हो चुकी हैं ऐसी। हाँ, आपको ये पता है कि भैया प्रशासन आपको कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए आप लोग छोड़े होते हो और आप दलितों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो। एक तरफ वोट लेने के लिए आप दलितों को हिंदू बताते हो और उसके बाद जब उनके साथ कुछ हो जाए तो आप मुंह फेर लेते हो। तो ये हिंदूवादी संगठनों से, हिंदूवादी सरकारों से हमारे प्रश्न है कि उस दलित बहन के समर्थन में कब उतरोगे जिसके भाई की लाश उसको राखी के त्योहार के रूप में मिली। दूसरी घटना आपको यूपी में देखने को मिलती है जहाँ पे एक ट्रेन में सफर करने वाली महिला कांस्टेबल, एक वहाँ पे मेला लगता है, मेले में ड्यूटी देने जा रही थी, उसकी आंख लग गई। आंख लगने का ये फायदा उठाया गया कि उसको उठा के एक ऐसे डब्बे में ले गए लोग, किडनैप करके, जहाँ डब्बा खाली था, वीरान था, और वहाँ पे पुलिस वाली ने जब अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारे होंगे तो आप देखो आरोपियों ने उसके सर पे चाकू तक मार दिया, और उसके बाद चाकू मारने के बाद अधमरी हालत में, अभी वो मरी है जिंदा है कुछ नहीं पता, श्री राम हॉस्पिटल में रेफर किया गया। और जो ट्रेन में उसकी तस्वीर जगन्नी गंदी तस्वीर वायरल हुई है वो ये हुई है कि बेचारी की पैंट कहीं पड़ी है, टांगे पूरी खून से लथपथ हैं। तो ये अपने आप में क्या दिखाता है कि मतलब आज पुलिस वालियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। एक आम जनमानस की क्या औकात है सरकार की भी इज्जत में? वर्दी की भी इज्जत नहीं है। वर्दी को तार किया गया, सब चीजें की गई। ये योगी सरकार के प्रशासन पे सीधा हाथ डाल दिया। आप समझो आरोपियों ने कि सरकार के गिरेबान पे हाथ डाल दे, तुम्हारी औकात क्या है? तुम बेशक वर्दी पहनो, तुम कुछ पहनो, हम तो उसको तार कर देंगे। वर्दी तार हुई, महिला की सुरक्षा तार हुई, कानून व्यवस्था तार हुई, रेलवे के RPF के जवान तार पार हुए। आज की डेट में कहाँ है वो चेतन सिंह जैसे लोग जो मुसलमानों को देख के गली गली गोली मार रहे थे वहाँ ट्रेन के अंदर? ऐसे चेतन सिंह अगर यहाँ लोगों को गोली मारते तो पूरा हिंदुस्तान उसका समर्थन करता। RPF का जवान का, चाहे वो मारने वाले जिनको मारता वो मुसलमान हो, हिंदू
हिंदू हो किसी भी जाति के होते, भारत का हर नागरिक चेतन जिनको सलूट मारता और कहता ये रियल हीरो है, पर तुमने बेगुनाहों को नफरत का शिकार बनाया था, इससे तुम्हारा विरोध हुआ था और आज तक तुम्हें लोग आतंकवादी कहते हैं। आप समझो, तो यही हमारा कहने का मतलब है। अगर ऐसी घटनाओं में एक आम जनमानस का भी खून खोल जाता आपका और हमारे ऐसा आदमी, और हमारे हाथ से उस महिला कर्मचारी को मारने के लिए हाथ उठ जाते, हम आरोपियों को जान से मार देते, तो भी भारत हमारे समर्थन में खड़ा होता। बशर्ते हमें सरकार हवालात में लेके जाती, पर उस हवालात के बाद लाखों की भीड़ होती। इनको छोड़ो, इन्होंने एक बेटी की इज्जत बचाई है। तो ये हमारे देश के अंदर नैरेटिव है कि किसी प्रकार से भी आरोपियों की, तुम कहते हो जांच हो रही है, अभी पकड़े नहीं गए हैं। मतलब एक बात बताओ, ट्रेन में चढ़े होंगे, टिकट तो ली होगी, कहाँ से चढ़े हैं, क्या चढ़े हैं, कौन थे, उनकी तहकीकात तो करो। तुम्हारी तहकीकात नहीं होती और तुम उस चीज़ को दिखाते हो कि सरदार जी आपने यहाँ तो घेर लिया, मध्य प्रदेश में आपने, यूपी में तो घेर लिया, पर कांग्रेस के राजस्थान में जो हुआ वो एक अपना जातीय मामला है, सामाजिक इशू नहीं है। उसका पति रह चुका है, उसके इन लॉज रह चुके हैं, एक बीवी की साड़ी उतार रहा है। ये तो वही वाली बात हुई, महाभारत में जब दुशासन ने चीरहरण किया था, ये अपनी बीवी का चीरहरण कर गया। और ये मामला क्या बताया गया आपको पता है? ये इसलिए साड़ी उतारी गई औरत की, ये कहते हुए कि वो अपने पड़ोसी से संबंध में है, एक पड़ोसी ने उसको संबंध बना रखे हैं। पर एक बात सुन लीजिए कि पड़ोसी के उसके निजी संबंध हैं, बंद कमरों में अश्लील हरकतें करती थी और इसलिए हमने उसके साथ ये कर दिया। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर वो औरत आपकी बच्चेलन थी आप उसको छोड़ सकते थे, पर जो आपने अपनी इज्जत के वास्ते, आप समझो, आपने औरत के कपड़े उतारे, उस समय आपके परिवार को और उस औरत को कोई नहीं जानता था, पर आज पूरा भारत जान रहा है। तुमने अपनी इज्जत को खुद उछाला, तुमने कीचड़ के दाग को हटाने की कोशिश नहीं की, तुम कीचड़ में कूद के पूरे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ज़्यादा समझदारी भारी पड़ती है। आज वो पूरे लोगों के ऊपर, आज समझो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर राजस्थान की सरकार में मुकदमे चल रहे हैं, फिर लोग कहते हैं कि आप उनके बारे में, भैया वहाँ मुकदमा भी हो गया, वहाँ गिरफ्तारियाँ हो गई, वहाँ आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। पर अगर आप यूपी की बात करो, आप मध्य प्रदेश की बात करो, वहाँ तो पुलिस वाले राजीनामे साइन करवा रहे हैं, वहाँ पर तो अब तक तहकीकात नहीं खत्म हुई। तो आज ये फर्क है कि कांग्रेस और आप छत्तीसगढ़ के बाकी मुकदमों की, मैं कहता हूँ समाज के अंदर वैशी हर जगह गली गली बसे हुए हैं। आज आप और मैं यहाँ खड़े हैं, मैं आपको उठा के छत से फेंक दूं तो पुलिस इसमें क्या कर लेगी बताओ? क्या कर लेगी पुलिस में? मैं आपकी यूं गुद्दी पकड़ूं, आपको 2 मिनट में नीचे गिर दूं, तीसरी मंजिल से आप नीचे रहोगे, आप करोगे, तो हम कहेंगे दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया। अरे भैया, जो आदमी के दिमाग में दंगा भरा हुआ है, गंद भरा हुआ है, वहाँ सरकारें कुछ नहीं कर सकती, पर समाज को एक्शन लेना पड़ेगा। वहाँ पे लोगों के सामने पुलिस वालों को, समाज वालों को एक ऐसा नैरेटिव सेट करना पड़ेगा कि लोग डरे क्राइम करते हुए। क्राइम तो भारत की रगों रगों में बसा हुआ है, पर आपका डर का माहौल तो बनाना पड़ेगा। पर अगर आप आरोपियों को बेल दे दोगे, आप आरोपियों को छोड़ के गले में गमछे डाल के भगवा उनका स्वागत करोगे, फूल मालाओं के साथ उनको अपनी सेना में ले लोगे कि आ जाओ तुम भाजपा में आ जाओ, तुम्हारे जैसे आरोपियों की हमें बहुत जरूरत है, तो आज यही ना कहीं उन लोग आरोपियों के हाथ खोलते हो और ताकि वो क्राइम के मामले में आगे बढ़ते हैं। तो ये इन चीज़ों के लिए ये फ़र्क है कांग्रेस और बीजेपी में। सरकार को आपने बता दिया कि भाई सरकार की इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, हमें खुद को सुधरना पड़ेगा। इतनी सख्त सरकार उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, उसके बाद भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाता है। राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं हो जाती है, चुनाव नज़दीक हैं, क्या कहेंगे आप? मतलब महिलाएं क्या अब पुलिस के रूप में भी बाहर नहीं घूम सकती? क्या महिलाएं भी बाहर नहीं घूम सकती? मतलब समझ में ये नहीं आ रहा है कि समाज को दोषी ठहराएं, सरकार को दोषी ठहराएं और सही करें इस चीज़ को, तो कैसे करें? क्या सॉल्यूशन होगा? क्योंकि आप आज तक समाज में भी रहे हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन एक ही है कि समाज को तो चेतना रहना पड़ेगा, समाज को जागरूक बनना पड़ेगा। ऐसी घटनाओं पर जो लोग खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। वीडियो बनाने वालों को, साड़ी उतारने वाले के हाथ रोकने चाहिए, चपेड़े मारनी चाहिए। पर जो वीडियो बनाते हैं आज वो लोग, उन लोगों से हमारा सवाल है कि आज ये तुम्हारी जो इतनी लोगों की ज़रूरतें हो रही हैं, ये तुम्हारी चुप्पी का नतीजा है कि तुम लोग समाज में एक डर करके, अभी दिल्ली मेट्रो में राखी वाले दिन बंदा हस्त मैथुन करता पाया गया है। आप एक बात बताओ, हस्त मैथुन ये तो भारत के हर नागरिक जानता है कि 1-2 सेकंड की प्रक्रिया तो नहीं है, कम से कम 1 मिनट तो लेगा, 30 सेकंड तो लेगा, 2 मिनट 2 सेकंड में फारिग तो नहीं हो जाएगा। तो वो ट्रेन में 30 सेकंड 1 मिनट तक ये कृत्य को करता रहा और किसी ने उसको रोका नहीं। आप समझो, और वीडियो बनाने वाले बहुत लोग। सबसे बड़ी बात है कि स्पम्स, अपने स्पम्स उसने नाबालिग लड़की पे डाले। तो ये सारी घटनाएं क्या दिखाती हैं? सारी घटनाएं दिखाती हैं कि लोग वीडियो बनाने में आज ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हाथ रोकने में नहीं रखते। अगर क्राइम के लिए लोग ही, समाज इकट्ठा हो जाएगा तो कितने मुकदमे तो आपको मैं सड़कों पे ही फैसले सुनवा दूंगा, आपको वो कोर्ट कचहरी में नजर भी नहीं आएंगे। पर समाज हमारा वीडियो बनाता है, डरपोक समाज है, कहीं ना कहीं हमारा समाज घबरा जाता है कि हमें किसी पछड़े में नहीं पड़ना, तो आपको पछड़े में पड़ना पड़ेगा। तो वीडियो क्यों बनाते? देखिए भारत में कोई भी घटना हो, वीडियो एकदम सामने आ जाती है, लेकिन सुरक्षा सामने नहीं आती, कोई आदमी सामने
सामने नहीं क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत से लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं, तो आज वही वाली बात है, मर्दानगी का सबूत लोगों को देना पड़ेगा। ऐसी ही घटना अभी आपको दिल्ली में हुई है, जहाँ पे एक आदमी को चक्कू मारे जा रहे थे और अकेला मारने वाला था और कम से कम 150 आदमी खड़ा था। एक बलशाली निकल के आया जिसने वहाँ आके उसका हाथ पकड़ा, हाथ मरोड़ा, चक्कू फेंका और उस बंदे को बचाया और उसके बाद उसको एम्बुलेंस में लेके गया। हमें नहीं पता उसको जब तक इतने चक्कू लग चुके थे कि वो मरा या जिया, हमें नहीं पता। और ऐसी आपको भी यहाँ पे भी दिखा था, मुसलमान ने लड़की के सर पे पत्थर मारा था, जो आप समझो इस बात को, जो यहाँ घटना हुई थी आगे अभी, जो लड़की के इतने टुकड़े कर दिए सर पे मार मार के। तो वो सारी चीज़ें भी क्या दिखाती हैं, वो सारी चीज़ें भी ये दिखाती है कि चक्कू भी मारा था कि समाज जो है वो किसी भी तरीके से स्टैंड नहीं लेता। अगर समाज स्टैंड लेने लग जाए तो पुलिस वालों पे दबाव भी वही समाज डालेगा कि भैया हम इसको पकड़ के लाए, छोड़ कैसे दिया। तो ये अगर हमारा समाज एक्टिव हो जाए तो ऐसी घटनाएं होनी कुछ हद तक कम हो जाएंगी। तो देखिए किस तरीके से बात केवल वीडियो देखने की नहीं है, समझने की है कि वीडियो बनाने की जगह अगर हम अपना मन ये बना लें कि हमारी बहन, बेटी और करनी है, तो कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकलता नजर आता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।